रहीम। हम हम पढ़े थे हरूफ की लाजमी सिफात। अच्छा, लाजमी का मतलब ये होता है, याद रखिए कि लाजमी का मतलब ये है कि वो किसी भी शर्त के बगैर लाजमी तौर पर उन हरूफ में पाई जाती हैं। उसमें कोई इफ और अगर और ऐसे और वैसे नहीं होता है। मतलब वो हर हालत में हरूफ के अंदर जो पाई जाती हैं उनको कहते हैं लाजमी सिफात। हमने पढ़ी हैं 10 लाजमी सिफात जो कि पेयर्स की सूरत में थी, यानी या ऐसे या वैसे। कौन कौन सी थी वो सिफात, उनको हम रिपीट कर लेते हैं। सबसे पहले हमने पढ़ी कि जैसे कि हम हमेशा से पढ़ते हैं, मोटे हरूफ जो हैं 7 लेटर्स हमने पढ़े कि मोटे होते हैं, हर हालत में मोटे पढ़े जाते हैं। तो सौद ज़ौद ज़ौ काफ गैन खौ। तो ये जो 7 हरूफ हैं इनकी अदायगी में जुबान पीछे से यानी जड़ की जानिब से ऊपर को उठ जाती है। इसकी वजह से इन हरूफ की आवाजें मोटी हो जाती हैं। तो ये पहली सिफत है कि हरूफ जो हैं वो मोटे होते हैं। या सेकंड इसका ऑप्शन क्या था, यानी मुतजाद इसकी सिफत क्या थी कि इन 7 हरूफ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं उनकी अदायगी में जुबान पीछे से यानी जड़ से नीचे रहती है, जिसकी वजह से बाकी तमाम हरूफ जो हैं उनकी आवाजें बारीक होती हैं। तो ये हमारी पहली सिफत थी जो कि स्टार के फर्स्ट कॉर्नर पे हमने लिखी थी। दूसरी सिफत हम ये भी पढ़ चुके हैं कि 7 जो मोटे हरूफ थे, तो सौद ज़ौद ज़ौ काफ गैन खा, इनमें से जो पहले 4 हैं यानी सौद ज़ौद तो ज़ौ, ये वाले जो पहले 4 हैं इनकी अदायगी में जुबान पीछे से यानी जड़ से बुलंद होने के साथ साथ दरमियान में से भी ऊपर उठकर ऊपर जो तालू है उसको ढांप लेती है, कवर कर लेती है। इस वजह से इन हरूफ की आवाजें मोटे होने के साथ साथ भरी हुई भी निकलती हैं। कौन से 4 हरूफ हैं? सौद ज़ौद तो ज़ौ। ये 4 हरूफ ऐसे हैं जिसमें जुबान सिर्फ पीछे से नहीं बल्कि दरमियान में से भी उठकर ऊपर तालु को ढांप देती है। इसलिए इनकी आवाजें मोटे होने के साथ साथ भरी हुई भी हो जाती हैं। जबकि इसके ऑपोजिट क्या थी कि बाकी जितने भी हरूफ हैं इन 4 हरूफ के अलावा, सौद ज़ौद तो ज़ौ के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं उन सब की अदायगी में जुबान दरमियान से यानी तालू से नीचे रहती है, दरमियान में से ऊपर नहीं उठती, तालु के टच नहीं करती। इसलिए बाकी जितने भी हरूफ हैं इन 4 के अलावा उनकी आवाजें जो हैं वो क्या होती हैं, खूब खुली हुई होती हैं। मुंह खुल उनसे मुंह खाली खाली होता है, मुंह का अगला हिस्सा, तो आवाज खुल के निकलती है। ठीक है, ये 2 हमारी सिफात हो गई। नंबर 1, या तो हरूफ मोटे होते हैं या बारीक। नंबर 2, या आवाज जो है वो भरी हुई होती है या खुली हुई होती है। नंबर 3 हमने पढ़े हरूफ अजीदु का कतिबता। अजीदु का कतिबता वो हरूफ हैं, इन इसमें कौन कौन से हरूफ है? हमजा, जीम, दाल, काफ, कॉफ, तौ, बा एंड ता। अजीदु का कतिबता की अदायगी जो है ये किस तरह की जाती है? सख्ती के साथ की जाती है। इसकी वजह से इन हरूफ की आवाजें जो हैं वो रुक जाती हैं अपने अपने मखरज में। ये हरूफ सख्त हैं बेसिकली। कौन से हरूफ हैं? अजीदु का कतिबता 8 हरूफ हैं। हमजा, जीम, दाल, काफ, उसके बाद कौफ, तौ, बा, ता। अजीदु का कतबता, ये 8 हरूफ जो हैं ये सख्त हरूफ हैं, इनकी अदायगी में सख्ती पाई जाती है। इस वजह से इनके ऊपर आवाजें जो हैं वो रुक जाते हैं। जबकि हमने पढ़ा जो था मजमुआ, फहस्सहु शख्सुन सीन और गाजियो। फहस्सहु शख्सुन सीन और गाजियो, इनकी अदायगी में नरमी पाई जाती है, जिसकी वजह से इन हरूफ की आवाजें अपने अपने मखरज में चल पड़ती हैं, जारी रहती हैं। कौन कौन से हरूफ थे? फा, हा, सा, हा, शीन, खो, सौद, सीन एंड गाजियों में गाइन, अलिफ और जा के साथ वो सारे लेटर्स जिसकी आवाजें जा से मिलती जुलती हैं, यानी ये जा भी, जाल भी, गौद भी और वो भी, और इसके अलावा या और वाओ, यानी के फहस्सहु शख्सुन सीन और गाजियो, इनकी आवाजों में नरमी पाई जाती है। इसकी वजह से इनकी आवाजें जो हैं वो अपने मखरज में जारी रहती हैं, इन्हें आवाजें चलती हैं। और तीसरी इसकी ऑप्शन क्या थी कि दरमियाने हरूफ यानी 5 हरूफ ऐसे हैं, लाम, नून, ऐन, मीम, रा, इनकी आवाजें ना तो अजीदु का कतिबता की तरह सख्त होती हैं,
ना ही फहस्साहु शख्सुन सीन और गाजियों की तरह नरम होती हैं, यानी ना तो इतनी सख्त होती हैं कि आवाज रुक जाए और ना ही इतनी नरम होती हैं कि आवाज चल जाए, बल्कि दरमियाने हरूफ में है। दरमियाने हरूफ में है इसका मतलब है कि ये निस्बतन नरम होती हैं, लेकिन आवाजें ना तो चलती हैं ना ही रुकती हैं, इसलिए इनको दरमियाने हरूफ कहा जाता है। ना ही इनको बहुत सख्ती से पढ़ा जाता है, ना ही इनको इतना नरम पढ़ा जाता है कि इनके ऊपर आवाजें चल पड़े। आपने नोटिस किया होगा समटाइम्स एक बहुत कॉमन सी मिस्टेक होती है लोगों की, और वो मिस्टेक ये होती है कि वो हर मीम और नून की आवाज को चला देते हैं, स्पेशली जब एंड करते हैं ना आयत का। जैसे फॉर एग्जाम्पल बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अब ये देखें हीम, इसमें क्या गलती आ रही है? इसमें गलती ये आ रही है कि मीम की आवाज चल रही है, जबकि मीम किसमें है? लिन उमर में से है। मीम लिन उमर में से है। हमने पढ़ा कि लिन उमर की आवाजें ना तो चलती हैं ना रुक जाती हैं, तो इस तरह हम इसको नहीं पढ़ सकते। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन, ये करके नून की आवाज को चला देना, ये गलती, ये मैंने गलती ना अच्छे अच्छे लोगों में भी देखी है जिनकी तजवीद बहुत अच्छी होती है, उनमें भी एक ये वाली मिस्टेक अक्सर पाई जाती है कि वो लास्ट का नून या मीम की आवाज को चला रहे होते हैं। तो हमने ये गलती नहीं करनी है, क्योंकि ये हमने सिफात पढ़ ली है, तो हमने पढ़ लिया कि लिन उमर की सिफत दरमियाने हरूफ वाली है। इस पे ना तो हम नरम हरूफ की तरह नरमी करेंगे कि आवाजें चला दें, और ना ही अजीदु का कतिबिता की तरह सख्ती करेंगे कि आवाजें रुक जाएं। ये हमारी तीन सिफात हो गई, यानी कि स्टार के तीन कॉर्नर्स हो गए। स्टार का चौथा कॉर्नर हमने क्या पढ़ा? स्टार का चौथा कॉर्नर हमने पढ़ा सांस के हवाले से। मजमुआ हमने देखा फहस्सहु शख्सुन सकत, सीन के साथ आगे काफ और ता का इजाफा किया। फाहा, साहा, शीन, खौ, सौद और सीन आगे काफ एंड ता, इनकी अदायगी में सांस जारी रहता है, यानी इन हरूफ को अदा करते वक्त आवाजें अपने अपने मखरज में इतनी कमजोरी और पस्ती के साथ अदा अदा होती हैं कि दौरान अदायगी सांस चल पड़ता है, सांस जारी रहता है। इस वजह से इनकी आवाजें पस्त होती हैं, इनकी आवाजों में पस्ती पाई जाती है। ये बात मैंने आपको लास्ट क्लास में भी बताई थी कि जिन हरूफ पे सांस चलता है उनकी आवाज में पस्ती पाई जाती है, जबकि बकिया तमाम हरूफ यानी फहस्सहु शख्सुन सकत के अलावा बाकी जितने भी हरूफ हैं उनकी आवाजें अपने अपने मखारिज में कुछ ऐसी कुव्वत के साथ उनकी अदायगी होती है कि सांस रुक जाता है। मतलब क्या है इस बात का? कि सांस का ज्यादा हिस्सा जो है वो आवाज में तब्दील हो रहा होता है, आवाज की तरफ ज्यादा फोकस होता है, सांस की तरफ फोकस नहीं होता। इस वजह से आवाजें बुलंद होती हैं बकिया हरूफ की। ठीक है। और हमने लास्ट पांचवी सिफत कौन सी पढ़ी? कि हरूफ की अदायगी, हम वैसे तो ये पढ़ चुके हैं कि हरूफ की तमाम हरूफ की अदायगी हमें मजबूती और जमाओं के साथ करनी चाहिए, यानी हरूफ को अपने मखरज से मजबूती और जमाओं के साथ अदा करना चाहिए। लेकिन ये 6 हरूफ फुर्रा मिन लुब्बिन यानी फा रा मीम नून लाम और बा, ये ऐसे हैं कि जो कि जुबान से या होठों से बासहूलत अदा हो जाते हैं, यानी फिसलते हुए अदा हो जाते हैं। लेकिन साथ में मैंने आपको ये भी बताया कि इसका एहसास जो है ये हमारा आपका एहसास नहीं है, ये कुर्रा हजरात का एहसास है कि मुंह से फिसलते हुए कैसे निकल जाते हैं। हमें तमाम हरूफ को मजबूती और जमाओं के साथ ही अदा करना है। ठीक है। ये हमने 5 लाजमी सिफात पढ़ी थी। इससे रिलेटेड किसी का कोई क्वेश्चन, किसी को कोई बात समझ में नहीं आई हो तो प्लीज पूछ लें। जी जी, आसिया शकील। जी अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम अस्सलाम। जी जी बेटा। आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। मैम मुझे ये पूछना है कि ये जो फहस्साहु शख्सुन सीन, इसमें आवाज भी चलती है और सांस भी जारी रहता है, इसमें दो जी सिफात हैं। जी जी बिल्कुल। जी फहसाहु शख्सुन सीन में आवाज भी चलेगी, सांस भी चलेगा, पर आवाज में गाजियो ऐड हो रहा है और सांस के अंदर काफ और ता ऐड हो रहा है। हाँ जी जी, वो मुझे समझ आ गई, बस वो इस हम्म। मजमूए में ये दोनों सिफात हैं, बस ठीक है हाँ जी मैम, जी बिल्कुल बिल्कुल। ठीक। जी बिल्कुल सही है। जी मुसर्रत रऊफ, आप क्या कहना चाह रही हैं?
جی میم، میں یہ پوچھنا چاہ رہی تھی کہ یہ کاف اور تا جو ہے یہ حروف ہوں شدہ میں بھی ہے اور حروف ہمس میں بھی ہے، تو اس کی ادائیگی پھر کیسی ہوگی؟ اس کی ادائیگی اس طرح سے ہوگی نا کہ اس کے اوپر ہلکا سا سانس جاری رکھنا ہے. کاف اور تا کے اوپر آواز جو ہے نا وہ تو رک جاتی ہے لیکن سانس جاری رہتا ہے. اصل میں یہ جو باقی کے حروف ہے نا، اجیدو کا، ایک منٹ پلیز، ایک منٹ پلیز، سوری. اچھا میں کیا بتا رہی تھی؟ ہاں، کاف اور تا کی بات بتا رہی تھی. اصل میں یہ جو باقی حروف ہے نا، اجیدو کا، کتبتا والے، اس میں تا اور کاف اگر نکال دیں تو باقی جو سارے لیٹرز ہیں نا، قطب و جدن، ان کے اوپر نا جھٹکا آ جاتا ہے. آواز جو ہے وہ باؤنس کر جاتی ہے، اسی لیے ان کے اندر آگے ہم پڑھیں گے کلکلا کی ایک صفت آ جاتی ہے. اور حمزہ میں بھی جب ساکن آتا ہے، حمزہ کے اوپر ساکن جب آتا ہے تو اس کے اوپر بھی آواز اور سانس دونوں رکتے ہیں، تو اس کے اوپر بھی جھٹکا آ جاتا ہے. تو تا اور کاف ایک ایسی دو لیٹرز ہیں کہ اس کے اوپر کیونکہ کلکلا نہیں ہوتا، یہ قطب الجدن میں سے نہیں ہے نا، کلکلا والے لیٹرز میں سے نہیں ہے. اس کے اوپر اگر ہم نے سانس بھی روکا، کیونکہ آواز تو آلریڈی رک رہی ہے، اگر ہم نے اس کے اوپر سانس بھی روکا تو پھر کیا ہوگا، اس کے اوپر کلکلا ہو جائے گا، جو کہ اکثر یہ غلطی لوگوں میں ہوتی ہے. اس لیے اس کی ادائیگی میں کانشیسلی. اچھا، یہ ساری جو صفات ہے نا، یہ میں آپ کو بتاؤں، یہ ساری صفات پرومیننٹ تب ہوتی ہیں جب لیٹر ساکن ہوتا ہے. حرکت والے لیٹرز کے اوپر ہمیں یہ نا اتنی پرومیننٹ نظر نہیں آتے صفات. ویسے تو ظاہری بات ہے کہ اس کو ہم نے ادا تو کرنا ہی ہوتا ہے، لیکن اس کی وضاحت تب ہو رہی ہوتی ہے جب وہ لیٹر ساکن ہوتا ہے، کہ آواز چل رہی ہے، کہ سانس چل رہا ہے. اسی لیے جب ساکن ہوگا نا تب کی بات ہے. ادروائز زبر جب آ رہی ہے تاکاف کے اوپر یا پیش آ رہی ہے تو آپ نے جلدی سے اس کو پڑھ کے آپ نکل جاتے ہیں. لیکن جب ساکن آتا ہے تو پھر اس چیز کا خطرہ ہوتا ہے کہ کہیں اگر آپ نے اس پر سانس روکا تو پھر کیا ہوگا، کلکلا نہ ہو جائے. تو اس لیے کانشیسلی اس کے اوپر ہلکی سی آواز جو ہے، سانس جو ہے وہ چلا کے رکھتے ہیں. سمجھ مطلب آ گئی آپ کیسے کو؟ ہم پڑھیں؟ اک، اک ایسے یس، پڑھیں گے؟ اک، اک. یس، اک، ات. ہاں. اگر میں ٹھیک. سانس بھی روکوں تو اک، ات، اک، ہاں. ات ایسے ہو جائے گا. اگر میں سانس ٹھیک. چلاؤں گی تو اک، ات ایسے ٹھیک ہو ہے، جائے گا. ٹھیک ہے. جزاک اللہ خیر. ٹھیک ہے جی، آگے چلتے ہیں. اچھا جی، آگے جو ہے اب پیج دیکھیں، اس میں جو، ایک منٹ، حروف کے صفات، ہاں اس سے اگلا پیج کریں. ہاں جی، نہیں یہ پڑھ لیا تھا، آگے یہ والی. اچھا، اب ہم پڑھنے جا رہے ہیں حروف کی لازمی صفاتی ہیں یہ بھی، لیکن یہ غیر متضاد ہے، مطلب پیئرز کی صورت میں نہیں ہے. اب یہ کسی کسی حرف کے ساتھ خاص ہوں گی، اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ بھی لازمی صفات ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ بھی کسی اگر مگر کے بغیر جن لیٹرز کے ساتھ مخصوص ہیں اس میں لازمی طور پر پائی جائیں گی. نمبر 1 اس میں ہے سیٹی کی آواز. سیٹی کی آواز جو ہے یہ کن حروف کے ساتھ خاص ہے؟ زا، سین، صاد میں سیٹی کی آواز پائی جاتی ہے، یعنی کہ از، اس، اس، یہ سیٹی کسی ایک آواز اس میں پائی جاتی ہے، زا میں، سین میں، صاد میں. ٹھیک ہو گیا. سیکنڈ صفت کون سی ہے؟ قلقلہ کی صفت، یعنی جزم کی صورت میں آواز کا ہل جانا. یہ صحیح نہیں لکھا ہوا، جزم کی صورت میں نہیں، بیسیکلی جو لازمی صفت ہوتی ہے وہ ہر صورت میں حرف کے اندر پائی جاتی ہے. اچھا یہاں پہ نہیں انہوں نے لکھا ہوا، اوکے، میرے پاس جو نوٹس ہے نا اس میں انہوں نے جزم کی صورت میں سر نے لکھا ہوا تھا اور اس کے اوپر پھر کراس بھی کروایا تھا کہ جزم کی صورت میں نہیں لکھنا، کیونکہ اگر ہم، وہی بات ہو گئی نا جس میں نے بتایا کہ اگر ہم اگر مگر والی شرط ڈالیں گے تو پھر وہ لازمی صفت تھوڑی رہے گی. لازمی صفت وہی ہوتی ہے جو ہر حالت میں حرف میں پائی جاتی ہے. تو قطب الجدن جو ہیں، قاف، طا، با، جیم، دال، ان کے اوپر آواز اچھل جاتی ہے. ٹھیک ہے. لیکن جیسے میں نے پہلے کہا کہ جب لیٹر سائلنٹ ہوتا ہے نا تو صفات زیادہ پرومیننٹ ہوتی ہیں. تو اس وجہ سے جو ساکن جیم آئے گا یا ساکن قاف آئے گا یا ساکن با آئے گا تو اس کے اوپر آپ کو وہ کلکلا والی صفت زیادہ وضاحت کے ساتھ سنائی دے گی. اگر حرکت والے حروف ہوں گے تو وہ وضاحت اس میں وہ کم ہو جاتی ہے. ٹھیک ہے. تو یہ قطب الجدن آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کے اوپر آواز جو ہے یہ اچھل جاتی ہے. نمبر 3، آواز کا مخرج سے آواز کا مخرج سے دراز ہو کے نکلنا. اب یہ جو غود کی ادائیگی ہے نا، غود ایک ایسا لیٹر ہے جس کی آواز مخرج سے دراز ہو کے نکلتی ہے. یہ ایک تھوڑا سا
कंट्रोवर्शियल लेटर इस तरह से है कि इसकी बारे में ना अक्सर लोग जो है वो कंफ्यूज नजर आते हैं। अब आप यहाँ पे मैं रुक के आपको अगर मैं पीछे वाली सिफात की तरफ वापस लेके जाऊं तो हमने ये पढ़ा, कौन बताएगा आवाज ज़ाद के ऊपर आवाज रुकती है कि चलती है? बताएं, कौन बताएगा? ज़ाद के ऊपर आवाज रुकती। चलती है कि रुकती है? ये नहीं, परी हुई गलत। बात। मैम नहीं, रुकती मैंने है। नहीं, इस पे नहीं आवाज रुकती। आवाज चलती है दराज इसकी। होती है। ये गाजियों में से है। फहस्सहु शख्सुन सीन एंड गाजियो। माइक म्यूट करें। हमने पढ़ा कि फहस्सहु शख्सुन सीन और गाजियों की आवाजें चलती हैं। मैंने बार बार बोला कि गाजियों के जा में वो सारे लेटर शामिल हैं जिनकी आवाजें जा से मुशाबहत रखती हैं, यानी जा भी, जाल भी, ज़ौद भी एंड ज़ौ भी। तो ज़ौद के ऊपर आवाज चलती है कि रुकती है? फिर से सवाल है मेरा। आवाज चलती है। आवाज चलती है, बिल्कुल ठीक। दूसरी सिफत ज़ौद की यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं कि ज़ौद की आवाज मखरज से दराज होके निकलती है। अच्छा, अब ज़ौद की अगर हम सारी सिफात चेक करें ना, तो नंबर 1 ज़ौद मोटा हर्फ है, नंबर 2 ज़ौद भरा हुआ हर्फ है, नंबर 3 ज़ौद के ऊपर आवाज चलती है, नंबर 4 ज़ौद के ऊपर सांस नहीं चलता है, नंबर 5 ज़ौद को मजबूती और जमाओं के साथ पढ़ा जाता है, नंबर 6 ज़ौद की आवाज मखरज से दराज होकर निकलती है। अब हम इसके आवाज की तरफ आ जाएं, अगर मखरज की तरफ आ जाएं, कि ज़ौद का मखरज जो है ये है ऊपर की दाढ़ें, राइट एंड लेफ्ट की, ठीक है। यानी आपकी जुबान की जो साइड्स हैं, जो करवटें हैं, वो ऊपर वाली दाढ़ों के साथ लगती हैं, राइट एंड लेफ्ट दोनों तरफ से। और मोस्ट इम्पोर्टेंटली आपने जुबान की जो नोक होती है उसको कहीं पे भी नहीं लगाना होता, मतलब जुबान की नोक इसमें इस्तेमाल नहीं होती है, ठीक है। तो जुबान की नोक को पीछे रखते हुए जुबान को ऊपर उठा के राइट लेफ्ट की दाढ़ों से लगाकर सिफात का ख्याल रखते हुए कि आवाज चल रही हो, मखरज से दराज होकर निकलते यानी कि कुछ देर लग जाती है। जाहिर जब बात है, जब आप जुबान को ऊपर उठाएंगे, उसकी टिप को समेटेंगे, फिर उसको राइट लेफ्ट की दाढ़ों से लगाकर उसकी अदायगी करेंगे, तो उसमें थोड़ा टाइम लग जाता है, थोड़ी देर लग जाती है। ये मतलब है इस वाली सिफत का। अब इस सारी सिफात को फॉलो करते हुए अगर हम इसको दाल के मखरज से बोलते हैं, दाल का मखरज कौन सा था? ऊपर वाले दो दांतों की जड़, जबकि अभी मैंने बताया कि ज़ाद का मखरज ऊपर वाले दो दांतों में नहीं है, जुबान की नोक हमने लगानी ही नहीं है। ऊपर के दो दांतों में जो दाल का मखरज आ रहा है और ता का मखरज आ रहा है और कौ का मखरज आ रहा है, वहां उन लेटर्स की सिफत में हमने पढ़ा था कि उनके ऊपर आवाजें नहीं चलती। तो दाल के ऊपर अद, अत, अक, ये अब तो आवाज रुक जाती है, आवाज नहीं चलती। अगर हमने ज़ाद को भी ऊपर के उस पे अद की आवाज से पढ़ा, दाल के मुशाबे पढ़ा, मतलब तो आवाज तो रुक गई ना। जैसे मैं पढ़ूं वल्लद दो, वल्लद दौलीन, ये देखें वल्लद, ये आवाज रुक गई है कि चल रही है? वल्लद दो, वल्लद, वल्लद, आवाज रुक रही है। तो एक सिफत तो फिर इसकी फौत हो रही है। तो हमेशा याद रखिए, किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो करने की बजाय अल्लाह ताला ने हमें जो ब्रेन दिया है ना, वो इसीलिए दिया है कि हम सोचें। हमने सिफात भी पढ़ ली हैं, हमें मखरज भी पता है, हमने सिफात भी फॉलो करनी है और हमने मखरज को देखकर जुबान को की टिप को बचाते हुए, इसकी आवाज में दराजी लाते हुए, इसकी आवाज को चलाते हुए, ऊपर की दाढ़ों के साथ जुबान की करवटें लगाकर हमने इसको अदा करना है। अगर इस सारी शराइत को पूरे करते हुए आपके मुंह से दाल जैसी आवाज निकल सकती है ज़ाद के लिए, तो वेल एंड गुड। और अगर नहीं निकल सकती तो ये लॉजिक पेश मत कीजिए कि फलाने कारी साहब ऐसे पढ़ते हैं और सऊदी अरब के फलाने इमाम ऐसे पढ़ते हैं और फलाने इमाम ऐसे पढ़ते हैं। ये लॉजिक नहीं कबूल हो सकती कि फलाना ऐसा पढ़ता है, क्योंकि आपको इल्म आ गया है ना, आप ज़ाद के माहिर हो गए हैं, आपको ज़ाद की सारी सिफत पता चल गई है,
ساری لازمی صفات آپ نے پڑھ لی ہیں. تو آپ کے اوپر لازم ہے کہ آپ ان صفات کو فالو کریں گے. اس میں کوئی ایک صفت بھی آپ فوت نہیں کر سکتے. اس کی آواز کو آپ کو چلانا ہی پڑے گا. ٹھیک ہے؟ یہاں پہ کسی کا کوئی سوال ہے تو پوچھ لیں. کوئی سوال نہیں؟ آگے چلیں. اچھا جی، تیسری صفت ہم نے پڑھی جی ضاد کے متعلق. اس کے بعد چوتھی صفت آ جاتی ہے، یہ شین کے اندر پائی جاتی ہے کہ آواز مخرج سے پھیلتے ہوئے نکلتی ہے. شین کی ادائیگی میں آواز جو ہے آواز مخرج میں پھیل جاتی ہے. پانچویں صفت ہے زبان پہ کپ کپی اور لرزہ طاری ہونا. یہ کس لیٹر میں پائی جاتی ہے؟ یہ را کی ادائیگی میں پائی جاتی ہے. را کی ادائیگی میں زبان کے اوپر ایک کپ کپی اور لرزہ پایا جاتا ہے. اسی وجہ سے را کے اندر نا تھوڑی سی تکرار سی آ جاتی ہے. کچھ لوگوں کے اندر یہ غلطی آپ نے شاید محسوس بھی کی ہوگی کہ وہ نا ایسے کر کے آواز ان کی جیسے کپ کپی اور لرزہ طاری ہونے کے بعد جیسے آواز جو ہے نا وہ تکرار کے ساتھ آتی ہے. اب اس میں خیال اس چیز کا رکھنا ہے، حقیقی تکرار نہیں لے کے آنی کہ آپ را کو ایک دفعہ نہیں، آپ را کو 4 دفعہ پڑھیں ایسے نہیں کرنا ہے. تکرار تو ہوگی ہی ہوگی کیونکہ اس کے اندر یہ صفت ہے کہ زبان پہ کپ کپی اور لرزہ طاری ہوتا ہے، لیکن حقیقی تکرار نہیں ہوگی بلکہ مشابہت ہوگی. یعنی آپ نے خیال رکھنا ہے کہ را کو آپ نے ایک بار ہی ادا کرنا ہے، را، لیکن آواز پھر بھی کپ کپاتی ہے. زبان کے اوپر جو ہے نا وہ کپ کپی آ جاتی ہے. ایسے نہیں کر دینا، لیکن کنٹرول کر کے آپ کو اس کو پڑھنا ہے. چھٹی صفت جو ہے وہ لام اور را دونوں میں پائی جاتی ہے، زبان کا ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹنا. اس صفت کے بارے میں بھی سر کہہ رہے تھے کہ یہ کامن لوگوں کا احساس نہیں ہے، اور یہ بھی نا کچھ ایسی صفات ہوتی ہیں اصل میں کہ جو اتنی فائن ہوتی ہیں اور اتنی باریک ہوتی ہیں کہ وہ بڑے بڑے قرا حضرات ہی اس کا ادراک انہیں لوگوں کو ہو سکتا ہے، مطلب ہمارے لیے نہیں ہوتا ہے. اچھا آگے دیکھیے صفت نمبر 7، آواز کا ناک کی جڑ سے آنا. نون اور میم کی ادائیگی میں آواز بغیر کسی تکلف کے خود بخود ناک کی جڑ سے آتی ہے، یعنی خود بخود جو ہے وہ غنہ ہو جاتا ہے، ہمیں غنہ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے. اب ایک یہ بھی کہا جاتا ہے نا غنہ کرنا ہے، وہ آٹومیٹکلی نون اور میم کی آواز ناک میں جاتی ہی جاتی ہے، ہم کچھ کریں یا نہ کریں. جیسے ہم انعمتا پڑھیں اگر، تو آپ ناک بند کر کے یعنی کہ اپنے یہ تھم اور جو انڈیکس فنگر ہے اس سے آپ اپنا ناک دبا لیں، اگر نوسٹرلز اپنے بلاک کر لیں، بند کر لیں اور آپ بولیں انعمتا، تو آپ نون نہیں پڑھ سکیں گے صحیح سے، کیونکہ اس میں ورڈ میں نون بھی آ رہا ہے اور میم بھی آ رہا ہے. حالانکہ یہاں پہ غنہ نہیں ہے، نون کے بعد عین آ رہا ہے، تو ہم اس پہ اخفا نہیں کر رہے، لیکن اس کے باوجود اس کی ادائیگی مشکل لگے گی اس لیے کہ ہم نے ناک اپنا بند کیا ہوا تھا، اور نون اور میم کے اوپر آواز ناک میں جاتی ہی جاتی ہے. تو یہ غنہ کی جو صفت ہے یہ بھی لازمی صفت ہے. اور اس کے بعد آ جاتی ہے واو اور یا کے اندر جو لین کی صفت ہے، یعنی نرمی پائی جاتی ہے. واو اور یا پر جزم اور اس سے پہلے اگر زبر ہو، یعنی کہ جو لین جیسے کہتے ہیں نا حروف لین، واو سے پہلے زبر اور یا سے پہلے زبر، تو اس کی آواز نرم ہو جاتی ہے، یعنی نرمی کے ساتھ ادائیگی ہوتی ہے. جیسے باؤ اور بئی، تاؤ تئی، ساؤ سئی، یہ حرف لین ہے. یہ تھیں 8 لازمی صفات جو کہ کچھ کچھ لیٹرز کے ساتھ مخصوص ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ کسی کا کوئی سوال تو نہیں ہے؟ جی کسی کا کوئی سوال ہے تو پلیز پوچھ لیں. یہ جو نمبر 2 ہے اس کو ہم کلکلا ہی کہیں گے نا، نمبر 2 جو جی جی ہمارے. جی بالکل، جی جی. اس کو کلکلا ہی کہتے ہیں. یہ لازمی صفات تھیں. اس کے بعد جو ہے وہ عارضی صفات آ جائیں گی. عارضی صفات جو ہوتی ہیں، جی کوثر آپ کچھ کہنا چاہتی ہیں؟ جی میم یہ زاد کی ادائیگی پلیز ہمیں کر کے کہیے گا. ہاں میں آپ کو بتا رہی تھی نا کہ آپ نے ساری صفات کو فالو کر کے ولو، اب یہ دیکھو میں جب واد بول رہی ہوں میری آواز آپ کو چلتی ہوئی محسوس ہو رہی ہے؟ جی ولو ولو ولو، آواز آپ کی چلتی ہوئی رہنی چاہیے، آواز آپ نے روکنی نہیں ہے. درازی پائی جائے گی، یعنی اس میں تھوڑی طوالت ہوگی، تھوڑا ٹائم لگ جائے گا، زبان اوپر اٹھے گی، داڑوں کے ساتھ لگے گی. ولو،
वलद्दो वलद्दो, ये देखिए इस पे आवाज रुकती है जी इस मैम, मखरज पे, परेशान ही इस पे रहते इस हैं कि कैसे पढ़े हैं ज़वाद को, यानी अदायगी में थोड़ी हाँ परेशानी रहती है। बस ये आपने परेशान नहीं होना है और आपने किसी को भी ब्लाइंडली फॉलो नहीं करना है, आपने अपने दिमाग से सोचना है, सारी सिफात को फॉलो करते हुए, मखरज को फॉलो करते हुए, फिर आपके मुंह से जो भी आवाज निकलेगी तो अल्लाह पे भरोसा रखिएगा कि वो आवाज इंशाल्लाह ठीक ही होगी। जी इंशाल्लाह, जज़ाकल्लाह। इसकी 5 सिफात लिखी हैं हमने मैम, ऐसे जैसे ऊपर की दाढ़ों के साथ लगती हैं और कुछ देर लगती है अदायगी में, आवाज चलती है सबसे पहला और स्टार, पहले अपने आपने माइंड में ना, जब भी आपने जी सिफात याद करनी है, आप सबके माइंड में एक स्टार बनना चाहिए। स्टार का फर्स्ट कॉर्नर था कि आवाज अच्छा, मैं बता रही थी स्टार आपने स्टार याद रखना है अपने माइंड में सिफात याद करते हुए, कि स्टार जी का फर्स्ट कॉर्नर था कि आवाज मोटी होती है कि बारीक। नंबर 2 पे हमने पढ़ा आवाज भरी हुई होती है कि खुली हुई होती है। नंबर 3 पे हमने पढ़ा आवाज चलती है, रुकती है या दरमियाने हरूफ में से होता है। नंबर 4 पे हमने पढ़ा कि सांस चलता है कि रुकता है। और नंबर 5 पे हमने मुंह से फिसलता हुआ निकल जाता है या जमाओं के साथ होता है। ये 5 लाजमी सिफात जो पेयर्स की सूरत में है, इसको आपने टिप्स पे अपने दिमाग के अंदर बिठा लेना है, स्टार के 5 कोनों की तरह। स्टार का कोने आपको याद रहेंगे तो आपको जिंदगी में भी कभी सिफात नहीं भूलेंगी। जी उसके बाद इंशाल्लाह फिर जो मैम, बाकी जज़ाकल्लाह। सिफात की तरफ आ जाते हैं ना, जब जो बाकी लाजमी सिफात हैं वो कुछ कुछ हरूफ के साथ मखसूस हैं, तो वो मैंने आपको बता दिए हैं कि जैसे सीटी की सिफत है, जासीन स्वाद में सीटी की आवाज पाई जाती है। इसके बाद खुतबुजद्दीन के ऊपर आवाज उछल जाती है, फिर ज़्वाद के ऊपर आवाज जो है वो मखरज से दराज होकर निकलती है, शीन की आवाज मखरज में फैल जाती है, रॉ के ऊपर तकरार पाई जाती है, लाम और रॉ एक दूसरे के मखरज की तरफ जुबान लौटती है, नून मीम के ऊपर गुन्ना पाया जाता है, वाव या के अंदर लीन की क्वालिटी, लीन की सिफत पाई जाती है। तो ये सारी सिफात भी आपने इस तरह इसको टिप्स पे याद करनी है। इससे जी पहले कि हम आर्जी सिफात की तरफ जाएं, क्या ख्याल है हम इसका एक टेस्ट ले लें अगले वीक में? जी यस मैम, इंशाल्लाह। ठीक है ना? जी इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। हाँ, आप का टेस्ट है अगले हफ्ते, ग्रुप में भी अनाउंस कर दिया जाएगा। लाजमी सिफात से रिलेटेड, लाजमी सिफात के बारे में आपसे सवाल होगा और आपने इसको जिस तरह मैंने बताया है उसी तरह याद करना है। प्लीज कोई मुझे टर्मिनोलॉजीज के साथ इसको नहीं बताएगा जैसे किताबों में लिखा होता है। अभी हमने वो टर्मिनोलॉजीज नहीं पढ़ी हैं कि इसमें तफशी है तो इसमें हम्स है तो इसमें जहार है तो इसमें इत्तबाक है और इसमें ये वाली मुझे बातें नहीं चाहिए। मुझे सादी सादी आसान बातें चाहिए जो एक आम फहम बंदे के लिए, एक आम हाउसवाइफ के लिए, जिसको आप समझा सकें, इतनी आसान बात कि आप बच्चे को भी बताना चाहें तो बच्चे को भी समझ आ जाए कि अच्छा किस तरह से बताना है। तो उस तरह से आपने इसको स्टार के ऊपर रखकर 5 सिर्फ लाजमी सिफात को याद करना है और उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि अच्छा ये कुछ लेटर्स ऐसे हैं जिनके अंदर ये एक्स्ट्रा कुछ सिफात थी। वो हम जब सारे लेटर्स की सिफात को नोट डाउन करते हैं ना, तो फिर हम कहीं कहीं जैसे जासीन स्वाद में हम एक छठी सिफत ऐड कर लेते हैं, इसमें सीटी भी पाई जाती है जी। ये कौफ तौबा जीम दाल में एक छठी सिफत ऐड हो जाएगी उन सिफात के अलावा कि इसमें कलकला पाया जाता है। इसी तरह ज़ौद के अंदर एक छठी सिफत ऐड हो जाएगी, शीन के अंदर एक छठी सिफत ऐड हो जाएगी, रॉ में ऐड हो जाएगी, रॉ में बल्कि 7 हो जाएंगी, एक तकरार की और दूसरा एक दूसरे के मखरज की तरफ जो लौटती है आवाज, और नून और मीम में भी एक छठी सिफत ऐड हो गई। तो इस तरह से करके आपको याद होना चाहिए कि कुछ लेटर्स हैं जिनकी 6 सिफात हैं, बाकी सबकी 5 सिफात हैं। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना काफी है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस करें, कुछ चीज समझ में नहीं आए तो पूछ लीजिएगा और नेक्स्ट वीक पे हम इंशाल्लाह इसका एक छोटा सा टेस्ट लेंगे, फिर उसके बाद हम आर्जी सिफात की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, रिकॉर्डिंग स्टॉप कर लें। हाँ जी, किसी का कोई सवाल है तो बता दें, कुछ पूछना हो, कोई बात करनी हो। जी मैम, ये जो आपने आज ये सारी जो सिफात की बताई हैं, ये वो सिफात है जिनमें 6 पाई जाती हैं, बाकी सारे 5 वाले हैं। ये जो जी, हरूफ है ये इनमें जो 6 आज सिफात मैंने पाई जाती बताई है ना लाजमी हैं। सिफात, जी
جو جی کچھ لیٹرز کے ساتھ مخصوص ہیں، جن میں یہ چھٹی چھٹی ایڈ ہو گئی نا پھر اس میں 5 تو ہم جی نے یہ پچھلی پڑھ لی تھی نا. جی یہ ساری 6 والی صفات ہیں، ان میں 6 صفات پائی جاتی ہیں ان حروف ہاں میں. ان جی لیٹرز میں 6 صفات ہیں. جی میم را میں تو 7 صفات نہیں ہے؟ جی را میں 7 ہو جائیں گی، بالکل را میں 7 ہو جائیں گی، باقیوں میں 6 رہیں گی. ٹھیک ہے جی، کوئی سوال نہیں کسی کا؟ چلیے پھر آج کی میم کلاس کو. جی میم یہ را میں 7 کیسے ہیں؟ 5 تو ہم نے پہلے اسٹار میں پڑھ لی نا، جی جی چھٹی تکرار کی صفت آ گئی اچھا، اور کب کب کہ کپ کپی اور لرزہ پایا جاتا ہے، اور جی جی ساتویں جو تھی جو لام اور را کی ادائیگی میں زبان ایک دوسرے کے مخرج کی طرف لوٹتی ہے. ٹھیک. جی 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 میم صحیح. جی چلیے جی، آج کے لیے اتنا کافی ہے. انشاءاللہ باقی اگلی کلاس میں کریں گے. ٹیسٹ اچھے سے تیار کیجیے گا، فل مارکس لینے ہیں سب نے، سب کو سب آتا ہو. اتنا آسان ہے کہ کچھ بھی اس میں مشکل نہیں ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. میم چلیے جی، اورل سبحانک. سوری اورل ہوگا کہ ریٹن ہوگا ٹیسٹ؟ نہیں اورلی